कि आप सभी लोग जानते हैं हम लोगों ने टेंस कंप्लीट कर लिया था। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पीच। क्या सर? स्पीच ये क्या होती है? स्पीच का मतलब होता है, एक प्रकार से आप अलग से अगर लेना चाहें तो स्पीच होती है सर नरेशन। क्या होती है? नरेशन। और इसका भी अगर आप और डिफाइन करें कि सर इसका मीनिंग क्या होता है नरेशन का, तो इसका होगा सर आपका बैक बाइटिंग। बैक बाइटिंग जिसे आप लोग हिंदी में चुगली बोलते हैं। अब देखिए इतने आसानी से पढ़ेंगे इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे हम क्या बोलते हैं सर? बैक बाइटिंग यानी चुगली। अब देखिए कैसे, स्पीच का मतलब ही होता है सर सीधा सा चुगली। अब मान लो कि मैंने आपको कुछ बोला, वो बात आप किसी और को बोल दो, उसे बोलते हैं सर स्पीच। ठीक है, ये दो प्रकार की होती हैं। चलिए आइए देखते कैसे क्या करते हैं इनमें। स्पीच जो है दो प्रकार की होती है। ठीक है, कौन सी सर? एक तो डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, जबकि दूसरी होती है इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरी कौन सी होती है सर? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनका हम लोग समझते हैं। डायरेक्ट मान लो दो है, एक तो है कौन सर? सिरी, दूसरा है जोजू। अब देखो नाम देखो, सिरी और दूसरा है जोजू। तो कितना आसान है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। जबकि इनडायरेक्ट में तीन होंगे, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो यहाँ पे तीन है, कौन कौन? सिरी, जोजू और कौन? भाई ये जो तीसरा है ना, जिसके बाल हैं देखो कितने अच्छे अच्छे लग रहे हैं, ये मैं हूं। ये तीसरा है ना, ये मैं हूं यानी टीचर। बाकी के दोनों समान है। ठीक है, अब देखो कैसे क्या करना है। ये होते हैं आपके दो पार्ट्स, किसके? स्पीच और सॉरी स्पीच के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, अब चलिए इसमें आगे देखते हैं। या फिर आपको अगर इसको समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं कि सर डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, कोई एक दूसरे को बोले, यानी मैं किसी और को बोल दूं लेकिन बात किसी होगी सर मेरी खुद की होगी, वो होती है आपकी डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट क्या होती है? जब एक बात यानी मैं मेरी बात इस व्यक्ति को यानी जोजू को, जो सीरी को बता दूं, और सीरी किसको बता दे? जाके टीचर को, लेकिन बात किसकी बताएगी? मेरी ही बात जाके बताएगी कि तो सर दीपक ऐसे बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे बात है। ठीक है, तो ये होती है आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो इंग्लिश होती है ना सर, बिल्कुल आपके सेंस के ऊपर आधारित होती है। इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं होता, बहुत आसान होता है, आप नॉर्मली कर सकते हैं। जैसे आपका देखिएगा, इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब, और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये दो होते हैं इसके अंदर। अब देखिए कैसे क्या करना है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आप बोलें तो मुख्य आप दो तीन वर्ड से ले सकते हैं, जैसे पूछा, कहा या बताया। पूछा, कहा, बताया, ये तीन वर्ड लेके चलिए एक बार। जैसे उसने मुझसे पूछा, उसने मुझसे कहा, या फिर उसने मुझे बताया। ठीक है, यानी चुगली जो करते हैं ना नॉर्मल, जैसे ज्यादातर लड़कियां करती हैं, पर इसे ज्यादा मत लेके चलिएगा। कि पूछा, कहा और बताया, ये शब्द अगर आपसे बोलेंगे जैसे सेड, टोल्ड या आस्क, ये अगर आते हैं आपके इंग्लिश में, तब तो होगी सर क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच क्या? अब जो बात बताएगा ना, जो मेन मुद्दा है, मेन थीम जो है आपकी, यानी जो मेन बात है, मुख्य बात जिसे आप लोग बोलते हैं, मुख्य बात क्या है भाई, क्या बताया ये तो बताओ, वो हमारी किसके अंदर आएगी? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। अब आगे देखिएगा, जैसे मैं यदि आप सभी के सामने एक डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल लिखूं, तो उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। चलिए देखते हैं, जैसे आपका दिया हुआ है, श्री सेड आई गो टू स्कूल। श्री सेड I will go to school। ठीक है, I will go to school। अब दूसरी बात ये सर, इसके अंदर देखना डायरेक्ट स्पीच जो होगी आपकी, कौन सी? डायरेक्ट स्पीच। उसके अंदर आपको इन्वर्टेड कॉमास मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। ये जो सीरी सेड है उसका ऐसा का ऐसा रहने दीजिए, यानी यह हो जाएगा आपका सीरी
सेड। अब ये जो कॉमास दिख रहे हैं ना सर आपको, इन्वर्टेड कॉमा और ये जो नीचे वाला कॉमा, इसको हटाइए, इसको चेंज किस में करेंगे, दैट में। यानी सीरी सेड दैट आई विल गो टू स्कूल। अब भाई देखो सीरी ने मुझसे कहा, ये खुद के ऊपर लेके चलिए, आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए सीरी सेड आई विल गो टू स्कूल, सीरी ने मुझसे कहा कि मैं स्कूल जाऊंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो सीरी सेड दैट, अब इसको दैट तो यहाँ पे चेंज हो गया, इन्वर्टेड कॉमा उसका, अब आई। अब मैंने थोड़ी ना कही ये बात भाई, उसने कही है, मतलब शी विल गो टू स्कूल, यानी हो गई चुगली, ठीक है। यानी सीरी ने मुझसे कहा कि वह स्कूल जाएगी, सॉरी गो टू नहीं होगा भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, सी विल गो टू नहीं कर सकते, सी वेंट टू स्कूल, कहां जाएगी। यानी आपके यहाँ पे टेंस पे डिपेंड करते हैं, टेंस चेंज हो जाएंगे। यानी ये कौन सी होगी, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, इसके अंदर हो सके इतना जल्दी वीडियोस बनाना, सॉरी आपकी एग्जांपल्स करवाएंगे जितने ज्यादा हो सके उतना। जैसे कि द गर्ल सेड आई रीड इन द मॉर्निंग, द गर्ल सेड दैट आई, सॉरी द गर्ल सेड आई रीड इन द मॉर्निंग, ये मॉर्निंग होता है, ठीक है। आई द गर्ल सेड, उस लड़की ने कहा आई रीड इन द मॉर्निंग, मैं कब पढ़ती हूँ, सुबह में। पहले तो ये देखिए सर, आई रीड इन द मॉर्निंग, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, सही है वैसे तो। आपका यहाँ पे टेंस का कोई प्रयोग नहीं है, तो आप इसका कैसे कर देंगे सर, द गर्ल सेड, तो जैसा का जैसा है वैसा उतारेंगे, यानी द गर्ल सेड, इतना हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। अब सर इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हटा देंगे, किसमें चेंज कर देंगे, दैट में, दैट। अब मुझे बताओ मैंने कही थी क्या बात, नहीं उस लड़के ने, तो आई का किसमें चेंज हो जाएगा, शी में, शी रीड इन द मॉर्निंग। यानी अब क्या होता है आपका, यानी हो गया इतना। होने के बाद देखिए अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल लेके चलते हैं अपना, दे सेड वी प्ले फुटबॉल, दे सेड वी प्ले फुटबॉल। कौन सा टेंस है भाई, पहले तो ये बताओ, सभी को पता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, ठीक है। अब देखिए कैसे सर, जैसा है वैसे का वैसा कर दीजिए। देखिए ये जो ऊपर लिखवा रहा हूं ना सर, वो होगी डायरेक्ट, जो नीचे आएगी वो होगी इनडायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए दे सेड, इतना तो सही है अपना। अब देखो उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमास हटाओगे तब क्या बन जाएगा, दैट वी। अब क्या लगाओगे भाई सर, टेंस भी तो चेंज होते हैं, हाँ होंगे ना। अब जिस प्रकार से टेंस चेंज होंगे उनमें कीजिए, यानी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, दैट वी प्लेड, वी नहीं आएगा सॉरी, दैट दे, क्योंकि उन्होंने वो खेल रहे थे भाई, दैट दे प्लेड, क्या कर रहे थे, फुटबॉल, दैट दे प्लेड फुटबॉल, ठीक है। ये लीजिए आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, तो बहुत गर्मी है, पसीना बहुत हो रहा है क्योंकि पंखे चला नहीं सकते, ठीक है। देखिए आगे एक आपको एग्जांपल लिखवाता हूं, ये देखिए, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये लिखवाया आपको। अब इसको चेंज कीजिए, द टीचर सेड, इतना तो हमें आता है सर। अब क्या करें, अरे जैसा आपको सिखाया इन्वर्टेड कॉमास को हटाइए और दैट लगाइए, तो लगा दीजिए, ये लीजिए, दैट द सन राइजेस
इन द ईस्ट। सर आपने चेंज नहीं किया, इसके अंदर चेंज नहीं होगा क्या? हाँ हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले तो ये देखो किसका बारे में बताया है, टीचर ने सूर्य के बारे में बताया है, जो कहाँ उगता है भाई, पूर्व में उगता है। मतलब टीचर ने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूर्य है, जो सूरज है वो कहाँ उगता है, पूर्व में उगता है। तो ये सत्य नहीं है क्या? ये सत्य है, जिसे आप बोलते हो शाश्वत सत्य। यदि आप इंग्लिश में लिखें तब लिखेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है। अब देखिए यदि आपको शाश्वत सत्य दिया जाए तो आपको कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है, सच के ऊपर कोई मायना नहीं चलता, कोई झूठ नहीं चलता। ठीक है, यानी इसको हमें चेंज करना ही नहीं पड़ेगा यदि शाश्वत सत्य है तो। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, वो बहुत मायने रखते हैं, उनके चलते मतलब चेंज होते हैं ना, जो जैसे कॉमा हट के दैट हो गया, तो उसी प्रकार से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आगे जाके दूसरे टेंस में जब जाएंगे तो चेंज हो जाएंगे। जैसे आपका पड़ता है विल, लिखिएगा विल, एक साइड में विल किस में चेंज होगा सर, वुड में चेंज हो जाता है, वुड में। दूसरा क्या है आपका नाउ, नाउ देखिए अभी नाउ है तो बाद में यदि बताएंगे देन की बात थी वो, यानी देन में चेंज हो जाता है देन। ठीक है, अब देखिए हर, सॉरी हेयर, हेयर, और यहाँ की बात चल रही है अभी, वहां जाके देर की बात चलने लग जाएगी, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए दीज, ये जो आपका दीज पड़ता है, दिस जिसे बोलते हो दीज, ये हो जाता है आपका दैट में चेंज। ठीक है, फिर आता है आपका टुडे, एक सेकंड रुकिएगा, फिर आता है आपका दीज, दीज यानी दोज में चेंज हो जाएगा। फिर आता है आपका टुडे, जो कि आपका दैट डे में चेंज हो जाता है, किसमें सर, दैट डे में चेंज हो जाता है। फिर आता है आपका टुनाइट, टुनाइट यानी किसमें चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, दैट नाइट में, दैट नाइट में, दैट नाइट में। फिर आता है आपका लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट पिछली रात जो है वो किस में चेंज हो जाएगी, हो जाएगी द प्रीवियस नाइट में, द प्रीवियस नाइट, मतलब जो बीत चुकी है उसमें, द प्रीवियस नाइट में। ठीक है, इतना लिख लिया या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक साइड में हो जाता हूं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे देखिएगा, आगे जो आपका आता है यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे किसमें चेंज होगा सर, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में। फिर आता है आपका टुमारो, जिसे आप लोग टुमारो बोलते हो ना, वेरी गुड, टुमारो, टुमारो किसमें चेंज हो जाएगा सर, द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे में। ठीक है, फिर आता है लास्ट वीक, लास्ट वीक, जो कि आपका चेंज होता है द प्रीवियस वीक में, द प्रीवियस वीक में। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, जो कि चेंज हो जाएगा आपका द फॉलोइंग वीक में, द फॉलोइंग, ये फॉलोइंग नहीं होता, फॉलोइंग होता है। ठीक है, फॉलोइंग वीक में। अब आता है सर आपका नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, ये किसमें चेंज होगा, ये हो जाता है आपका अ मंथ आफ्टर में, अ मंथ आफ्टर में। ठीक है, अब आता है लास्ट, लास्ट मंथ, हमारा जो अंतिम लास्ट है वो होगा लास्ट मंथ, ये किस में चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस मंथ में, द प्रीवियस मंथ में। इन्हें याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वेरी गुड, द प्रीवियस मंथ में, ये लीजिए
देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट या फिर लिख लीजिए, मैं अलग हो जाता हूँ एक बार। कर लिया सभी ने? ये देखिए, अब आगे देखिए, एक दो एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। जैसे आपका एक एग्जाम्पल है कि माई फ्रेंड सेड ही वॉन्ट्स टू कम नाउ। माई फ्रेंड सेड he wants to come now। ठीक है, to come now, इसको चेंज कीजिए। अब देखिए सर, my friend said, इतना तो सेम है तो सेम लिख दीजिए, my friend said। अब क्या लगाएंगे सर? अब कॉमा हटा दीजिए, जो आपके इन्वर्टेड कॉमा दिए हैं इनको किन में चेंज करना है? दैट में। माय फ्रेंड सेड दैट, अब देखो ही उसने बोला है तो इसका किस में चेंज कर दोगे सर, बताइएगा? दैट, अब देखिए सर, उसने बोला है, वो खुद बोल रहा है कि उसने बोला है, तो उसका उसमें बदलेंगे, यानी ही का ही रह जाता है। ही वॉन्ट्स, वॉन्ट यानी वॉन्टेड, ही वॉन्टेड, क्योंकि सेकंड फॉर्म आ जाएगी, टेंस बदल जाएगा। ही वॉन्टेड टू कम देन, भाई तब आना चाहता था, अब थोड़ी ना आएगा। ये लीजिए, आपका वाक्य कंप्लीट होता है। ठीक है, एक वाक्य और करते हैं जो कि अलग चीज में चेंज होता है, फिर हम लोग और देखेंगे। अब देखिए, ही सेड टू मी आई वांट टू गो नाउ। ही सेड टू मी आई वांट टू गो नाउ। ठीक है, अब ये देखिए, जो आपका he said to me है वैसा का वैसा रह जाएगा क्या? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। he said का आपकी बार देखो, said to का किस में बदल जाएगा सर? यदि आपको said to साथ में दिया था, आप बदल सकते हैं told में। देखिए यार, said to को बदल दीजिए told में। he told me that, अब देखिए कॉमा हट गया, that लगा दिया। अब मुझे ये बताइए, आई का आई लगा दूं? कैसे लगा देंगे भाई? सर उसने बोला है तो आई का किस में चेंज हो जाएगा? ही में, दैट ही वांटेड टू गो देन। ये लीजिए, ये आपका वाक्य हो गया। तो शायद आपको समझ में आया होगा। अब हम जो भी इसका पार्ट बचेंगे, इसके 2-3 पार्ट में करके लाएंगे धीरे धीरे, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए इतना कीजिए, और आपको कल टेंस की प्रैक्टिस शीट देता हूं, आप कीजिएगा। सर इसमें कौन सा टेंस कैसे लगा है, क्यों इस्तेमाल किया है, पीडीएफ भी डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो देखिएगा। ठीक है, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।